हमारी यूथ को कुछ भी मालूम नहीं। हिंदुस्तान ने हमसे जंग की और आधा पाकिस्तान हमसे छीन लिया। वजह हमारी आपस की लड़ाई और आपस की दुश्मनी थी। हमारी आपस की दुश्मनी से हिंदुस्तान ने फ़ायदा उठाया। अब इस पाकिस्तान में भी यही फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है। शेख मुजीबुर रहमान की तरह इस मुल्क के एक सियासतदान को अपनी बगल में रख कर मुल्क में इंतशार फैला रहा है। जब इस इंतशार की वजह से हम कमज़ोर और लागर हो जाएंगे, अमेरिका, इसराइल और हिंदुस्तान की ख्वाहिश है इनसे एटम बम संभाले नहीं जाएंगे। इनकी दरीना ख्वाहिश है। हम जवानों का फ़र्ज़ है एटम बम और दुश्मन के हमारे एटम बम जो दुश्मनों के जहन में खटकते हैं और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है। खुदा की कसम, मुल्क बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। दुश्मन की कैद से हम वतन की हवा को भी तरसते थे। इस पाकिस्तान में बंगाल जैसी बगावत ना फैलने दो। बगावत की हवा जहन्नम की हवा से भी बहुत तेज़ होती है। इज़्ज़त, गैरत, माल और दौलत सब बसम हो जाते हैं। अब आगे जहन्नम का सफ़र। जुलंदू घाट से फरीदपुर का फासला 3 मील का था। हमारी निगरानी पर सिख रेजिमेंट लगी हुई थी। 3 मील का फासला दौड़ कर तय करना था। जो थक जाता सिख सिपाही रफल का बट मार कर उसे दौड़ने पर मजबूर करते। मेरे और मेरे हांडीवाल के दरमियान जो सिपाही था वो बीमार और दमे का मरीज़ था। भागते भागते उसका सांस उखड़ गया, गिरने के करीब था। जब मैंने उसकी हालत गैर होते देखी तो उसको आसरा दिया। उसका हाथ मैंने अपने कंधे पर रखा, दूसरा हाथ हांडीवाल के कंधे पर रखा। उसको काफ़ी सहारा मिल गया। यूं मंजिल तक पहुंच गए। फरीदपुर रेलवे स्टेशन से हमें गाड़ी में भर दिया, भेड़ बकरियों की तरह भर दिया और दरवाज़ों पर कीलें लगा दी। गाड़ी निहायत ही खस्ता हालत थी। उसमें न पानी और न रोशनी का कोई बंदोबस्त था। 3 दिन मुतवातर गाड़ी चलती रही। 3 दिन के बाद रुड़की रेलवे स्टेशन पर हमें उतार दिया। फिर छावनी में ले गए। वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी क्योंकि देहरादून के पहाड़ नज़दीक थे। बर्फ़ चमकती हुई दिखाई देती थी। हमारे जिस्म पर सिर्फ पतलून और कमीज़ थी और कोई कपड़ा नहीं था। ना हिंदुस्तान ने कुछ पहनने को दिया। दीवार के साथ लग कर रात बसर करते थे। 3 दिन के बाद कैदियों को फालन कर दिया और कैदी को कतारों में खड़े हो गए। कैदियों को देखने के लिए जर्नल आ रहा था। कैप्टन, जिसका नाम अजय था, कहा जब जर्नल साहब आए तो सब गर्दन नीचे कर देना। सब कैदियों ने सर को झुका दिया। यह जिल्लत मिली हमें पाकिस्तानी सियासतदानों की वजह से, जिनको मुल्क की सालमियत और बका की कोई फ़िक्र नहीं थी। अगर फ़िक्र थी तो कुर्सी बचाने की। मगर एक सिपाही जो मेरे साथ खड़ा था, जब कैप्टन ने देखा उस सिपाही सर को नहीं झुका रहा तो उसने कोशिश की सर पकड़कर उसको नीचे करने की। वो सिपाही ने कहा गर्दन तो टूट सकती है मगर झुक नहीं सकती। जब जनरल उसके करीब आया तो उसने कहा तुमको कोई बीमारी है, गर्दन नीचे नहीं होती। सिपाही ने कहा मुझे गर्दन नीचे न करने की बीमारी है। वो चले गए। 17 दिन हम रुड़की छावनी में रहे। एक दिन फिर ऑर्डर आ गया, गाड़ियों में बैठो। मैंने कैप्टन से पूछा अब हमें कहाँ लेके जा रहे हो? कैप्टन कहा जहन्नम में। जो कुछ तुम बंगाल में कर के हो उसकी सज़ा तो मिलेगी। फिर वही खस्ताहाल गाड़ियाँ जिसमें न रोशनी न पानी। गाड़ी में बैठ गए, दरवाज़ों पर कीलें लगा दी। जिस रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकती वहाँ 5-5, 6-6 घंटे रुकी रहती। इंडिया की आवाम कैदियों को देखने के लिए इकट्ठी हो जाती। पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते, हिंदुस्तान की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम निहत्ते पाबंद सलासल उनको क्या जवाब दे सकते थे? बस दुआ करते थे, या अल्लाह जिन लोगों ने हमें ज़िल्लत के समंदर में धकेला है उन लोगों को ज़िल्लत की मौत अता कर। उन दुआओं का कहाँ तक असर हुआ आप खुद ही फैसला कर सकते हैं। सुबह तुलू हो रही थी। गाड़ी गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी। लोग उनको देखने के लिए जोक जर जोक स्टेशन पर आए और स्टेशन पर मेला लग गया। वहाँ आर्मी का एक अफीसर आ गया जिसके साथ गार्ड थी मगर सफ़ेद कपड़ों में था।
कहने लगा, इतने दिनों इनको बंद किया हुआ है, कुछ खाने को भी दिया है, पता नहीं जवाब क्या मिला। उसने कहा, इनको कुछ चाय तो पिलाओ। इंजन में जो पानी गर्म होता है, कोयले वाले इंजन में जो पानी गर्म होता है, वो पानी बाल्टियों में भरकर उसमें चीनी और चाय की पत्ती डाल दी। हमारे डब्बे के सामने जब सिपाही वो बाल्टी लेकर आया तो मैंने गाड़ी की फट्टी उखेड़ी हुई थी, गाड़ी के डब्बे की फट्टी उखेड़ी हुई थी। मैंने अपना मग्गा आके कर दिया, सिपाही ने वो मग्गा भर दिया, उसमें पत्ती और चीनी, वो मीठा पानी था। मैं पत्ती चूसता रहा और मीठा पानी का घूंट भरता रहा। मेरे जिस्म में कुछ ताकत आ गई। रेलवे पर खड़े एक शख्स ने कहा, अगर किसी के पास पाकिस्तानी नोट हूँ तो मैं बदली कर देता हूँ। हमारे साथ आर्मी की जो गार्ड थी वो गोरखे सिपाही थे। उनको अगर साथी से कहकर पुकारो तो वो बहुत खुश होते थे। जो मेरे पास 50 रुपए का नोट था, जो मैंने पतलून की जेब के अंदरूनी हिस्से में छुपाया हुआ था, निकाल कर उस गोरखे सिपाही को साथी कहा तो बहुत खुश हुआ। और उसको मैंने कहा, ये नोट बदली कर दो। वो जो सामने शख्स खड़ा है वो नोट बदली कर देता है। तो उसने कहा, नीचे फेंक दो। नोट मैंने नीचे फेंक दिया। वो नोट उठाकर उस शख्स के पास गया तो उसने वो नोट बदली कर दिया। वो बदली शुदा नोट उस सिपाही ने मुझे दिए। उसमें वो 22 रुपये थे। वो 22 रुपये इस बेबसी के आलम में वो मेरे लिए 22,000 थे। 8-9 साल का लड़का हर डब्बे के पास जाता और कहता, पाकिस्तानी सिपाहियों अस्सलाम वालेकुम। मैंने उसको बुलाया और कहा, तुम पाकिस्तानी सिपाहियों को सलाम क्यों कर रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम सिराजुद्दीन है। मुझे मेरी अम्मी ने कहा, जाओ पाकिस्तानी सिपाहियों को सलाम करके आओ। मैंने कहा, अल्लाह तुमको खुश रखे, तुम अपनी अम्मी को भी हमारा सलाम कह देना। और फिर वहाँ से गाड़ी चल पड़ी। चलते चलते वो 2 दिन के बाद गाड़ी झांसी रेलवे स्टेशन पर रुकी। गाड़ी काफ़ी देर रुक गई। जिस डब्बे में बैठा हुआ था वो सामने रेहड़ी वाला खड़ा था। कुछ कचौरियाँ और छोले और पराठे बनाए हुए थे। मैंने 5 रुपये उसको दिए और कहा, कुछ कचौरियाँ और पराठे मुझे दे देना। उसने कचौरियाँ और कुछ पराठे कागज़ में लपेट कर मुझे दे दिए और डब्बे में मौजूद सिपाहियों ने मुझसे सब छीन लिए। मेरे हिस्से पे मुश्किल से 1 या 2 पराठे। पतीला खीर का भी उसने लगाया हुआ था। मैंने 5 रुपये दिए और अपना मग्गा आगे कर दिया। वो कहा कि इसमें खीर यार दे दो ना। उसने मग्गे में मग्गा भर दिया खीर का और मैंने एक ही सांस में पी लिया। फिर गाड़ी चल पड़ी। चलते चलते वो जबलपुर सागर रेलवे स्टेशन पर रुकी। जब छावनी में पहुँचे तो दोपहर का वक्त था। उस कैंप में पहले पाकिस्तानी सिपाही मौजूद थे। वो खाना खाने के लिए तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने हमारी भूख से निढाल हालत देखी तो तमाम पका हुआ खाना हमारे आगे रख दिया। बहरहाल 15 दिन जबलपुर सागर कैंप में रहे। 15 दिन के बाद फिर गाड़ी में बिठा दिया। पूरा हिंदुस्तान घुमाया फिराया। हिंदुस्तान और अपनी जनता को दिखाते, हमने आधा पाकिस्तान फतह किया है, ये फ़ौज उनकी कैदी बनाई हुई है। फिर हमें मेरठ छावनी में लाए। वहाँ कैंप नंबर 40 में रहे। फिर काफ़ी अर्सा मेरठ छावनी में रहे। 2-3 साल मेरठ छावनी में रहे। नामालूम सज़ा काटते रहे। सशक्ति ज़िंदगी गुजरती रही। फिर किस्मत हम पर मेहरबान हुई। एक दिन रिहाई का आर्डर आ गया। 15 दिन पहले उन्होंने हमें बता दिया, फलां तारीख को आपने अपने वतन के लिए रवाना होना है। 15 दिन 1, 2, 3 गिनते गुजर गए। फिर गाड़ी में बिठाया और अटारी रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। वहाँ वाघा चेक पोस्ट के ज़रिए हमने बॉर्डर क्रॉस किया। जहन्नम से निकलकर बेहश्त की सरजमीन पर आ गए। पाक सरजमीन को बोसा दिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अफसाना ख़त्म।